एयर डोमिनेंस, एयर स्ट्राइक न्यू वॉरफेयर में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे युद्ध का मैदान रूस और यूक्रेन का हो या फिर इजराइल के साथ होने वाले हमास या फिर हिजबुल्लाह के टेरेन को हम देखें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ विंग कमांडर अर्शी हैं और इनसे बातचीत करने के ठीक पहले हम आपको उस तरह के लॉयटरिंग म्यूनिशन से रूबरू करा रहे हैं जो कि भारत में बनकर तैयार हुआ है, जिसका उपयोग भारत के अपने फाइटर जेट कर सकते हैं। ये लॉयटरिंग म्यूनिशन किस तरह से काम करता है, क्या इसकी खासियत है, ये हम आपको सीधे एक्सपर्ट से जानकारी दे रहे हैं। विंग कमांडर अर्शी, अगर हम बात करें इस तरह के लॉयटरिंग म्यूनिशन की, तो इसका प्रयोग भारत में किस तरह के फाइटर जेट कर सकते हैं? ये एक लॉयटरिंग म्यूनिशन है और इसके अंदर स्वॉर्मिंग कैपेबिलिटी है। इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि इसको या तो फाइटर जेट से लॉन्च कर सकते हैं या आप ग्राउंड से भी लॉन्च कर सकते हैं। एक बार ये लॉन्च हो जाएगा तो आप 5-6 या और ज़्यादा बर्ड्स लॉन्च करें। ये बर्ड आपस में एक दूसरे से बात कर सकती है बिकॉज स्वॉर्मिंग कैपेबिलिटी है एंड दे आर इंटेलिजेंट बर्ड्स, सो दे कैन एक्चुअली टेक डिसीजंस ऑन द फ्लाई और जो भी टारगेट आप डेजिग्नेट करेंगे इट विल गो एंड डिस्ट्रॉय द टारगेट। इसका हाई एल्टीट्यूड पे जा सकता है और कितने किलोमीटर तक इसको हम देख सकते हैं अटैक करते हैं? सो इसका हमने रेंज इज़ 50 किलोमीटर्स और ये लगभग 1.5 घंटे तक एक जगह जहाँ पे 50 किलोमीटर दूर एक जगह है, मान लीजिए एनिमी एरिया है या जहाँ आप जानना चाहते हैं टारगेट ढूंढ सकते हैं, ये वहाँ रह सकता है 1.5 घंटे तक ऑन स्टेशन एंड इट इज़ गॉट अ कैमरा रियल टाइम। योर जो भी वीडियो देख रहा है जो इस बर्ड को दिख रहा है दैट विल बी रिलेट टू द ऑपरेटर एंड ही कैन टेक ए डिसीजन वेदर यू वांट टू लॉन्च और व्हाट। कितनी इसकी पेलोड कैपेसिटी होगी अगर इसको लॉन्च आप करते हैं? सो इसमें 15 kgs 15 किलो तक ले जा सकते हैं हम एक्सप्लोजिव। और ये न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो इनोवेशन में बहुत आगे है एंड वी आर सपोर्टेड बाय वी आर डूइंग आईडेक्स प्रोग्राम्स अंडर DAD। तो हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी में दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड दैट वी आर ट्राइंग टू डेवलप एंड इट्स नॉट अ रन ऑफ द मिल लॉयटरिंग म्यूनिशन। इसके अंदर स्वॉर्मिंग कैपेबिलिटी है, इंटेलिजेंस इज व्हाट वी आर बिल्डिंग इन, दैट्स आवर USP। तो जाहिर तौर पे आप देखें कि इस तरह के जो आपको कैपेबल ख़ास तौर पे ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं जो कि लाइटरिंग म्यूनिशन के तौर पे इस्तेमाल करने की ताकत रखते हैं, जिसे आप तेज़स से लॉन्च कर सकते हैं, जिसे आप फाइटर जेट से लॉन्च कर सकते हैं। 15 kg तकरीबन इसमें पेलोड जो है वो इस्तेमाल हो सकता है और ये बिल्कुल सटीक निशाना साधने की क्षमता रखता है। बदलते युद्ध के वातावरण में इस तरह की तकनीक अब भारत में तैयार हो रही है। बढ़ते भारत के खास तौर पर आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में देखें तो ये मील के पत्थर साबित होंगे, ऐसा साफ प्रतीत होता है। पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती इलाकों में लगातार ड्रोन का थ्रेट बढ़ता जा रहा है। एनिमी आसानी से इस तरह के ड्रोन को लॉन्च करता है जो कि वेपन्स को लेकर भी कैरी कर सकता है और करता रहा है और इसके अलावा नार्को टेरर को भी बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में इस तरह के ड्रोन को मार गिराने के लिए भारत में ही बजरा शॉट जैसे तकनीक का इजाद किया गया है। गौरव शर्मा इसके लेकर खड़े हैं। ये ड्रोन के थ्रेट को सॉफ्ट किल करने के लिए उपयोग किया जा रहा है और किस तरह से कारगर है, क्योंकि इसके साथ आप देखिए तो जैमर भी दिखाई दे रहा है जो कि ठीक यहाँ बगल में स्थित है। ये गौरव जी खुद बताएंगे। गौरव जी, ये किस तकनीक पर आधारित है, किस तरह से ड्रोन को डिटेक्ट करता है और उसे किल करता है? सर, ड्रोन्स जो होते हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे फ्लाई करते हैं, तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी RF सिस्टम है सर। ये जो आप देख रहे हैं ये है डिटेक्टर सर। ये डिटेक्टर ये हमको बताएगा 4 किलोमीटर के अंदर कि ड्रोन कौन सी डायरेक्शन में उड़ रहा है और वो कहाँ उड़ रहा है। जैसे ही मेरा डिटेक्टर मेरे को बताएगा कि ड्रोन यहाँ पे उड़ रहा है, इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, मैं अपने गन को उसी डायरेक्शन में पॉइंट करूँगा और ये 2 किलोमीटर तक उस ड्रोन को, कोई भी ड्रोन को गिराने की क्षमता ये गन रखती है। ये 8 बैंड पे काम करती है। जो अभी तक जितने भी ड्रोन के बैंड्स हैं जिन पे फ्लाई करते हैं ड्रोन, वो सारे बैंड्स इसके अंदर हमने कवर किए हुए हैं। इसको बहुत कॉम्पैक्ट बनाया हुआ है और इसकी एफिशिएंसी बहुत ही ओवर एक्सपेक्टेड निकली है जब हमने इसकी टेस्टिंग की, ट्रायल्स की आर्मी के साथ, एयरफोर्स के साथ। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक काइंड ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोडक्ट है ये आईडेक्स की सहायता से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सहायता से बना है सर, जिसमें हमको चैलेंज दिया गया था एंटी ड्रोन बनाने का। हमने टेक्नोलॉजी को बनाया। पाकिस्तान के बॉर्डर पर देखें तो लगातार ड्रोन का थ्रेट बढ़ता जा रहा है, चाहे पंजाब से लगा बॉर्डर हो, चाहे जम्मू कश्मीर से लगा बॉर्डर है जो इस वक्त चुनाव के दौरान भी गुजर रहा है। इस तरह के ड्रोन के थ्रेट जो कि एनिमीज़ के हैं उसको मार गिराने में, उसको आपके जैमर जो हैं कितनी कैपेबिलिटी के साथ उसको कैच कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं? 100% कैच कर सकते हैं सर, 110% हम तो ये बोल सकते हैं। अब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहा है सर, हिंदुस्तान आगे बढ़ चुका है।
हमारी टेक्नोलॉजीज़ आज हम उन कंपनीज़ के साथ compete कर रहे हैं जो इंटरनेशनली बहुत बड़ा नाम रखती थी। आज हिंदुस्तान के वो स्टार्टअप्स हैं, चाहे कंपनीज़ हैं, आज उनके साथ वो कंधे से कंधा मिला के उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं और इंटरनेशनली अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं। ये भारत सरकार की बहुत हमें सुविधाएं रही सर, जो पॉलिसीज़ उन्होंने डिज़ाइन करके दी, जिस हिसाब से उन्होंने हमको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया चीज़ों को बनाने के लिए, गाइडेंस किया सर, हर प्रोजेक्ट में उनकी गाइडेंस है हमें। ये सारी चीज़ें जब हमको मिली तो हमने भी अपने ओवर मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमने डिलीवर करने का सोचा था कि हम ज़्यादा डिलीवर करेंगे। और ये सामने दिखाई दे रहा है किस तरह से इसको डिलीवर किया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए आईडेक्स के सपोर्ट से बना हुआ भारत में ही ये जो वज्रा शॉट मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये किसी भी तरह के एनिमी ड्रोन को मार गिराने का साहस रखता है, ताकत रखता है। और ये तकनीक अब भारत में बन रही है, तो आप समझ सकते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर में जिस तरह के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, उन चैलेंजेस से निपटने के लिए अब भारतीय कंपनियां भारत को ही आत्मनिर्भर बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सबसे बड़े हम कह सकते हैं एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। एनिमी की मिसाइल से एयरक्राफ्ट कैसे बचेगा, ये आपको बताने के लिए हम मौजूद हैं एक ऐसे डिकॉय के साथ जो कि एक फॉल्स इमेज क्रिएट करता है, एक ऐसा फॉल्स इमेज जिससे एनिमी को लगता है कि यही एयरक्राफ्ट है और इस तरह से वो फॉल्स एयरक्राफ्ट की इमेज पर टारगेट करता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसके एग्जीबिटर मौजूद हैं। ये बताइए कि ये भारत में बन रहा है, किस तरह से ये तकनीक आपने ईजाद किया है, कैसे काम करेगा भारतीय एयरक्राफ्ट? Yeah, we have created right from scratch everything in a miniaturized version of these antennas are developed also in India, and with the help of this we create a RF signature of the aircraft, and then it will be a that will take a image of the ghost, उसको हम आभास बोलते हैं, so it will be clear. किस तरह से ये इक्विप्ड होगा, अगर एयरक्राफ्ट में बात करें किस तरह से इक्विप्ड करेंगे इसे? This will be deployed on a tail side. टेल में ये जाके बैठेगा, इसमें Su-30 में जाके बैठेगा और मिग में जाके बैठेगा, दोनों अलग अलग के हमने बनाए हैं। तो ये भारत में देखिए किस तरह से डिफेंस के सेक्टर में जो बदलती तकनीक है, इनोवेशंस हैं, उनका एक कमाल है। किस तरह के डिकॉय हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं जो कि भारतीय एयरक्राफ्ट में आसानी से फिट हो सकते हैं और इस तरह से दुश्मन को आसानी से चकमा दे सकते हैं। ये इनकी खासियत है जिससे हम आपको यहाँ पर आईडेक्स में रूबरू करा रहे हैं। भारत में बनकर तैयार एक और एडवांस लॉयटरिंग सिस्टम से आपको हम रूबरू कराते हैं। ये टाटा का प्रोडक्ट है, टाटा ने इसे बनाया है और इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि 50 किलोमीटर दूरी तक ये लॉयटरिंग म्यूनिशन पूरी तरह से अपने टारगेट को हिट कर सकता है। देखिए इसमें किस तरह से कैमरा लगा हुआ है, कैमरा के साथ ये जीपीएस इक्विप्ड है, यानी इसके विजुअल्स जो हैं वो कंट्रोल रूम से देखे जा सकते हैं, इसको कमांड दिया जा सकता है। ये सबसे बड़ी खासियत है कि किसी भी टेरेन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये ज़मीन से सीधे ऊपर की तरफ फ्लाई करता है और फिर अपने टारगेट की तरफ मूव कर जाता है। ये खासियत है इस एडवांस लॉयटरिंग म्यूनिशन की। अपने साथ 8 से 10 केजी का ये पेलोड लेकर जा सकता है और पूरी तरह से सक्षम है ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए, चाहे वो इलाका किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह का टेरेन हो, यानी डेजर्ट हो तो भी सही या फिर फॉरेस्ट एरिया हो, फोलियज हो तो भी सही, तमाम इलाकों में इसका उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए ये बनकर पूरी तरह से तैयार है। और आप देखिए तो इसको पूरी तरह से एयरफोर्स का सपोर्ट है और जो आईडेक्स प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जिसमें इनोवेशंस को बढ़ावा देना है, खासतौर पर डिफेंस सेक्टर में, उसका सपोर्ट है, जिसके बाद ये बनकर लॉयटरिंग म्यूनिशन तैयार हुआ है। आज की तारीख में देखिए तो चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल का, दोनों ही वॉर के जोन में सबसे ज़्यादा इस वक्त घातक कुछ दिखाई दे रहा है तो दरअसल ड्रोन, यूएवी और लॉयटरिंग म्यूनिशन दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए भारत भी अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए, चाहे चीन का बॉर्डर हो या पाकिस्तान का बॉर्डर हो, इस तरह के हाइब्रिड वेपन्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। और भारतीय जो कंपनियां हैं वो इस तरह के इनोवेशंस को आगे लेकर आ रही हैं, जो कि भारत के न सिर्फ डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा देगा बल्कि दुनिया में भी भारत को डिफेंस सेक्टर में स्टेब्लिश करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ड्रोन डिलीवरी से तो लगातार लोग रूबरू हो रहे हैं, लेकिन हम आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर जो ग्राउंड पर डिलीवर करने वाले कुछ इस तरह के डेवलप किए गए दरअसल रोबोट हैं उनसे, और उनका परिचय कराने के लिए हमारे साथ विंग कमांडर मनीष चौधरी मौजूद हैं। मनीष जी, सबसे पहले जानूंगा कि यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है अश्वाबोट, ये है क्या? ये अश्वबोट एक ओवरग्राउंड व्हीकल है जो कम्प्लीटली ऑटोनमस है। इसके अंदर दुनिया का पहला और इकलौता लेवल 4 ऑटोनॉमी की कैपेबिलिटी है। ये अपने वेरियस अलग अलग सेंसर से जहाँ पे भी है वहाँ पे आइडेंटिफाई करता है कि मेरे आसपास एनवायरनमेंट क्या है, उस एनवायरनमेंट से फिर अपनी पिक्चर बनाता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या सेफ्टी है इसके अंदर, और फिर वो उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में और सेंसर फ्यूजन के साथ में जहाँ से आपने बोला है वहाँ से जहाँ तक जाना है उसको
अपने आप जाएगा, आदमी की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए किस तरह से हमें फॉलो करते हुए आ रहा है। इसमें कोई ना रिमोट का यूज़ किया जा रहा है, ना ही कोई हम कहें कि अलग तरह के यूं कहें कि किसी तरह के बटन्स का यूज़ किया जा रहा है। ये इसके सेंसर खुद ही जो पाथवे है इसको डिटेक्ट कर रहे हैं और आगे मूव करते आ रहे हैं। एकदम सही बोला आपने, सारे सेंसर्स हैं। मैं आपको इसके सेंसर्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इसके अंदर सबसे ऊपर यहाँ पे एक लिडार सेंसर लगा है। लिडार का मतलब ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सेंसर है। ये चारों तरफ लेज़र फेंक रहा है, लेज़र से पता कर रहा है कि आप कितना दूर हैं, मेरे को जाना कहाँ पे है, वहाँ पे दिक्कत क्या है। फिर ये इसके अंदर कैमरा लगे हुए हैं। ऐसे कैमरा पूरे रोबोट के चारों ओर लगे हुए हैं। जैसे ये भी कैमरा लगा हुआ है, ऐसे करके कैमरा पीछे भी लगा हुआ है, ये इधर नीचे लगा हुआ है कैमरा, ये कैमरा लगा हुआ है। ये हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड भेजते हैं, रिफ्लेक्ट होती है कहीं से और वापस आती है। इसको पता चलता है कि मैं कितनी दूर है वो ऑब्स्ट्रक्शन मेरे पास से। इसके अंदर ऐसे क्लिफ सेंसर्स भी हैं। जो क्लिफ सेंसर ये वाला है, ये टिल्टेड है थोड़ा नीचे की तरफ। तो अगर इसके एकदम पास में कोई गड्ढा है तो वो उसका डेप्थ परसेप्शन निकाल लेता है और बता लेता है कि मेरे लिए सेफ्टी है कि नहीं है यहाँ पे जाने के लिए। अगर नहीं है तो ये अश्वबॉट यहाँ से मनूवर करके उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। इसके अंदर एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके जो चारों चक्के हैं ये कैंटिलीवर के साथ में काम करते हैं। ये चक्के आगे भी चलते हैं, पीछे भी चलते हैं और ये ऐसे करके मूव हो जाते हैं। देखिए आप इसका मूवमेंट देखिए आप, सेल्फ मूवमेंट है। अगर मैं इसकी तरफ जाऊंगा, उसको अवॉइड करना है, तो वो क्रैब टेक्निक से ऐसे चलता चलता भी उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पूरी तरह सेल्फ प्रोपेल्ड हमें दिखाई दे रहा है और ये सेल्फ प्रोपेल्ड रोबोट का एक ऐसा फॉर्मेट है। लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में कैसे किया जाएगा। अगर इसकी बात हम करें तो किस तरह से इसका आर्मी इस्तेमाल कर सकती है या एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकता है। इसका असेंशली इसको बनाया गया है जो मेरे कंसेप्ट में, क्योंकि मैं रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हूँ, एक फाइटर पायलट था। तो जब हम लड़ाई के लिए तैयारी वगैरह करते थे रूटीन के अंदर, तो हमारा वेपन स्टोरेज से वेपन आता था हमारे पास में, जहाज़ के पास में, और वहाँ पे हमारे ट्रेड्समैन और इंजीनियरिंग ऑफिसर, इंजीनियरिंग स्टाफ उसको जहाज़ पे लगाते थे। वेपन स्टोरेज एरिया से वेपन को लेकर आना एक बहुत ही टीडियस लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता था, जिसके अंदर बहुत मैन पावर लगती थी। इसके साथ में क्या है कि ये डायरेक्टली वेपन स्टोरेज एरिया, बॉम्ब डंप से अपने आप वो सामान डायरेक्टली जहाज़ तक लेकर आ जाएगा। इससे मैन पावर की ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फास्ट और एफिशिएंट होगा और सिक्योर होगा। तो देखिए किस तरह से फॉलो करते हुए हमें आ रहा है। और इसकी अगर कैपेसिटी की बात करें, कितना वेट ले सकता है। ये प्रेजेंट वर्जन के अंदर 100 kgs का है। हम डेवलप कर रहे हैं 1000 kgs का और उसके बाद में 3000 किलो का, जो कि मोटा मोटा सारे फौजी रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकता है। तो आप इसे देखकर साफ समझ सकते हैं कि किस तरह से ये हम कह सकते हैं कि फ्यूचर जनरेशन का एक इस तरह का डेवलप किया हुआ डिलीवरी रोबोट है, जिसे अश्वाबोट का नाम दिया गया है, जो ऑन ग्राउंड आप देखिए कितनी मदद खास तौर पे तमाम तरह के टेरेन में सेना को कर सकता है, जहां पर लॉजिस्टिक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, वेपन सप्लाई करना है। और जाहिर तौर पे जब किसी भी तरह के वेपन्स को एक दूसरे जगह पर ले जाते हैं तो कई तरह के खतरे भी रहते हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए आप देखिए तो ये दरअसल अपने आप में सक्षम है। वो इसलिए क्योंकि कोई ह्यूमन इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लिहाजा किसी भी तरह के जो इस तरह के होने वाले खतरे हैं वो भी कमतर होंगे और ये अपने आप में देखा जाए तो मील का पत्थर आने वाले दिनों में साबित होगा। LCA तेजस के बाद भारत इंतजार कर रहा है अपने नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट का, जो है M का और LCA Mark II। और इस पर बातचीत करने के लिए DRDO से हमारे पास प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से LCA तेजस के बाद भारत इंतजार कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट का, जो कि है M का, बनने के प्रोसेस में है, और LCA Mark II। बातचीत करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुणाल चौधरी साहब हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। कुणाल साहब, आप ADA से हैं और जाहिर तौर पर ये इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जिसका भारत ही नहीं, हमको लगता है दुनिया भर में इंतजार चल रहा है। शुरुआत अगर हम MCA से करें तो इसके बारे में बताइए कि ये किस स्टेज में है और किस तरह से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भारत के लिए हम कहें तो बेहद ज़रूरी है आज की तारीख में। देखिए, सबसे गर्व की बात तो हमारे देश के लिए ये है कि ये पहला इंडिजिनियसली मेड एयरक्राफ्ट होगा ऑलमोस्ट, and it is a 5+ generation aircraft. Moreover, it has got lot of multi-role capabilities जो इसको बहुत ही efficient बनाती हैं depending on the current scenario right now and for the security wise also for the country. Moreover, it has an internal weapon bay and it's a twin engine aircraft. The twin engine gives us more thrust, more power, so and which gives long endurance also. अगर इसकी बात करें वेपन्स की, तो इसमें किस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल होगा जब ये हम कहें कि लाइक
अगर हम अत्याधुनिक वेपन्स जो दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हाँ, एयर टू एयर मिसाइल्स, गाइडिंग मिसाइल्स, तो एवरीथिंग, every latest thing will be there. That will be there. Moreover, if you go to the internal, if you see this part, the internal weapon bay, when the missiles are kept inside, the load is put inside, it completely becomes into a stealth mode. So there is no problem with it. If it is running a non-stealth operation, then we take it out, we put them, and it's like that only. The skin is made of radar absorbing structures, so there is no problem with it. तो सब ठीक है. I mean, इससे ज़्यादा आपका पूछा जाता है, बताइए. जाहिर है। अब हम LCA Mark II की तरफ आते हैं, क्योंकि ये भी अपने बनने के स्टेज से आगे गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। और LCA Mark II की हम बात करें तो ये किस तरह से LCA तेजस से अलग है, और क्या इसकी अलग खासियत है जो इसे अलग बनाती है? देखिए, इट हैज़ गॉट, इसका ज़्यादा पावरफुल इंजन है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी इसके अंदर है, सेंसर्स इसमें ज़्यादा एडवांस हैं, पेलोड कैपेसिटी जिसको आप ये मिसाइल्स बोलते हैं वो ज़्यादा है, रडार सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो नेट इन एवरी वे इट इज़ मच मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू तेजस। तो एक सवाल उठता है कि इसका इंतज़ार कब तक, अगर हम डेडलाइन के साथ? नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी रोलिंग इट आउट, पहला प्रोटोटाइप, तो बहुत जल्दी ही यू विल सी इट फ्लाइंग। तो LCA Mark II अगले साल हम देखेंगे इसे उड़ान भरते हुए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और जाहिर तौर पे ये अपने आप में भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐसा भारत में बना हुआ फाइटर जेट होगा जो कि दुनिया के तमाम बेहतरीन फाइटर जेट से मुकाबला कर सकता है, चाहे आप बात F-16 की करें या फिर F-18 की करें। और जाहिर तौर पे ये अपने आप में तकनीक के विकसित एक ऐसे नमूने के तौर पर हम इसे देख रहे हैं जो कि अपने फाइनल स्टेज की तरफ जा रहा है और एक बड़ी खुशखबरी लेकर हमारे सामने आने वाला है। बड़े सुभाषन के साथ मधुबन कुमार, न्यूज़ नेशन, जोधपुर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।